हेलो स्टूडेंट्स, जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज की ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को हाउ टू ट्रांसलेट इनटू करेक्ट इंग्लिश, अंग्रेजी में शुद्धता से अनुवाद किस प्रकार करें, इस विषय को लेकर के मैंने पहले भी 2-3 वीडियो दिया है। अब आगे के वीडियो में हम फिर आपसे यही बात लेकर के आए हैं। आप कर्ता के रूप, अभी कर्ता के रूप की चर्चा कर रहे हैं और कर्ता के रूप में आप फिर से देखें, जरा इन वाक्यों को ध्यान से देखें। जैसे लड़के निबंध लिख रहे हैं, लड़के निबंध लिख रहे हैं। ऐसे वाक्य, इस तरह के आपको कई वाक्य मिलते हैं। जैसे लड़कियां पढ़ रहे हैं, हम लोग पेड़ लगा रहे हैं, और इस तरह से आप तमाम वाक्य, जैसे लड़का गणित पढ़ता है, इस तरह के वाक्यों में वह अपना काम पूरा कर चुका है। तमाम वाक्य आप देखते हैं। इसमें देखें कर्ता कौन होता है। आप जो अभी ये वाक्य थोड़ा ध्यान से देखें, इस सेंटेंस पर गौर करें। ऐसे वाक्यों का कर्ता पता लगाने के लिए हम वर्ब में कौन लगा करके प्रश्न करते हैं। जब वर्ब में हम कौन लगाते हैं, देखें जैसे वर्ब है लिख रहे हैं, इसमें कौन लगाएं। कौन लिख रहे हैं, उत्तर में क्या आता है, लड़के लिख रहे हैं। तो अब देखें आप, यही लड़के करता हुआ, वह अपना काम पूरा कर चुका है। कौन पूरा कर चुका है, वह, तो वह करता हुआ। और इन वाक्यों का अनुवाद टेंस के अनुसार आप कर्ता को पहले रखें। द बॉयज आर राइटिंग एसे। ये अब आगे देखिए, कर्ता आप देख रहे हैं कि या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, कर्ता जो है वह विशेषण भी हो जाता है। इस वाक्य को देखिए, अमीर नेता होते हैं। इसमें देखिए अमीर नेता होते हैं, इस पे गौर कीजिए। तो अमीर शब्द पर गौर कीजिए, एडजेक्टिव है, विशेषण है, लेकिन ये क्या है, यहां कर्ता है। यहां देखिए अमीर प्लूरल भी है, बहुवचन है। अब इनका अनुवाद करने के लिए रिच माने अमीर, धनी, रिच, आर लगाएं या इज लगाएं। हिंदी में आप देखिए कि अमीर क्या है, अमीर शब्द जो है सिंगुलर है, लेकिन आप गौर करें, अमीर नेता होते हैं, इसका अर्थ है अमीर लोग नेता होते हैं, बहुवचन है, ये प्लूरल है। लेकिन अमीर की अंग्रेजी जो रिच है, वो रिच देखने में सिंगुलर लग रहा। अगर हम इसको प्लूरल लगाते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप लोग, छोटी सी बात है लेकिन गलती हो जाती है। अगर हम यहाँ रिचेज कर दें तो भी ये कर्ता गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिचेज माने फिर उसका शाब्दिक अर्थ ही बदल जाता है। रिचेज माने दौलत, रिचेज माने दौलत होता है, धन, संपत्ति। हमको यहाँ अमीर की अंग्रेजी लिखना है। आप लोग ऐसे में याद रखिए कि जब इस तरह से विशेषण कर्ता हो और विशेषण बहुवचन हो, तो अंग्रेजी में
हम इस एडजेक्टिव के पहले दी लगा देते हैं। जैसे द रिच, इसका अर्थ हो गया, अब ये रिच प्लूरल हो गया, द रिच। ये ध्यान देंगे कि इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, द रिच आर लीडर्स। इस तरह के और वाक्य हैं, जैसे गरीब, जैसे गरीब, गरीब दुखी हैं, गरीब दुखी हैं। यहां गरीब भी विशेषण है स्टूडेंट्स। आप देखें विशेषण करता है। हम अंग्रेजी में आप देख ही रहे हैं, गरीब दुखी हैं, बहुवचन में है, तो हम पुअर के द पुअर्स याद रखिए, द पुअर्स गलत है, द पुअर आर दुखी, अनहैप्पी या सैड। मेरे कहने का मतलब है कि जब एडजेक्टिव करता हो तो एडजेक्टिव बहुवचन में हो तो याद रखिए कि एडजेक्टिव के पहले हम द लगा देते हैं तो एडजेक्टिव बहुवचन हो जाता है। इस तरह से आप ने देखा कि एडजेक्टिव भी कर्ता होता है। याद रखिए स्टूडेंट्स। और आगे हम बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। इस तरह से एडजेक्टिव कर्ता होता है, उसी तरह से धातु भी कर्ता का काम करती है। आप जरा देखिए, जैसे टहलना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप यहां देखें तो इस तरह के वाक्य आपको तमाम वाक्य मिलते हैं। धातु, धातु के बाद ना। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिन में सोना नुकसानदायक है। इस तरह से आप देख रहे हैं तैरना एक अच्छा व्यायाम है। आप देख रहे हैं टहलना, तैरना, सोना, धातुओं के बाद ना लगा होता है और ये कर्ता का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? यही टहलना है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट में हम इस धातु को लिखते हैं टू प्लस वर्ब या वर्ब का या जीरंड रूप मतलब वर्ब में आईएनजी लग जाता है। उसके बाद इज, फिर ऑब्जेक्ट। आप देखें इसका अनुवाद जैसे टहलना, टू वॉक, इज यूजफुल फॉर हेल्थ। इसका अनुवाद हम इस तरह से भी कर सकते हैं, स्मोकिंग, वॉकिंग
इज यूजफुल फॉर हेल्थ। इस तरह के वाक्यों का अनुवाद एक तरह से और होता है। हम अपने से इट का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे उस दशा में फिर ये रूप वॉकिंग नहीं प्रयोग होता, केवल क्या प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। इनका अनुवाद इस तरह से भी किया जा सकता है, जैसे एट लगाएंगे, एट एज, उसके बाद यूथफुल, फॉर हेल्थ, टू वॉक। जब ध्यान देना चाहिए कि छोटे छोटे वाक्यों में आप इन्फिनिटिव को या जेरंड को कर्ता बना लें, लेकिन जब बड़ा वाक्य हो तो अक्सर हमको यही करना चाहिए कि ये इट का प्रयोग करके ही ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना चाहिए। समझ रहे हैं? आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ वाक्यों में कर्ता बीच में होता है, जैसे देखें, क्या करें, यह एक समस्या है। कहाँ जाएं, यह अनिश्चित है। आप लोग देखें तो इस तरह के वाक्य जो हैं, इन वाक्यों का गठन क्या है, आगे उपवाक्य है, ये फ्रेज है, क्या करें। आप देख रहे हैं कि फ्रेज की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है। क्या करें, यह एक समस्या है। कहाँ जाएं, यह अनिश्चित है। आप यहां देखें, ऐसे वाक्यों का कर्ता यह होता है, परंतु स्टूडेंट्स इस यह की अंग्रेजी दिस या इट नहीं लिखी जाती। आप इनका अनुवाद करने के लिए इस तरह से करें, पहले उपवाक्य लिखें, फ्रेज का अनुवाद कैसे करेंगे, पहले प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब, प्लस इज या वाज, जैसे देखें, ध्यान दें, क्या करें, प्रश्नवाचक शब्द व्हाट है, व्हाट, अब प्रश्नवाचक शब्द के बाद करें, डू के पहले हम टू लगाएं, व्हाट टू डू, इज एक समस्या है, आ प्रॉब्लम। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि इस तरह के वाक्यों का अनुवाद में हमेशा याद रखना चाहिए कि जो कर्ता यह होता है, इसकी अंग्रेजी दिस या इट ना लिखें। जैसे क्या करें, यह एक समस्या है, व्हाट टू डू, दिस इज ए प्रॉब्लम, गलत हो जाएगा।
इसी तरह से कहाँ जाएं यह अनिश्चित है। वेयर टू गो इज इनडेफिनिट। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे और अच्छी जानकारी लेकर के हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।